अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुमुल खानज़ादा एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम HTML वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ने जा रहे हैं HTML कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स का जनरली आपको पता होगा क्या होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं तो ये अलग से एक चीज़ होती हैं। ठीक है, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, बेसिक लैंग्वेजेस जो हमारी होती है, C हो गई, C++ हो गई या जावा हो गई, ये लैंग्वेजेस जो हमारी होती है इनमें भी कमेंट्स होते हैं। तो कमेंट्स हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, मार्कअप लैंग्वेज में भी हमारी में। अब ये होते क्या हैं कमेंट्स, ठीक है। सो कमेंट इज़ अ पीस ऑफ कोड विच इज़ इग्नोर्ड बाय एनी वेब ब्राउज़र। अब कमेंट जो है वो पीस होता है किसी कोड का जो इग्नोर कर दिया जाता है किसी भी वेब ब्राउज़र के ज़रिए। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो कमेंट्स हमारे क्या होते हैं पीस ऑफ कोड ही है, ठीक है, लेकिन वो इग्नोर हो रहे होते हैं कंपाइलर के ज़रिए, क्योंकि उनमें हमारे पास टूल कौन सा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंपाइलर वगैरह। ठीक है, जब HTML में हम कमेंट्स की बात करें तो हमारे पास टूल है ब्राउज़र। ठीक है, तो कमेंट मतलब कि ऐसा पीस होता है कोड का या ऐसा हमारा कोई डिस्क्रिप्शन होती है जो जो वेब ब्राउज़र जो है वो इग्नोर कर देता है। अब हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें अपना तरीका होता है। C की बात कर रहे हैं, C++ की बात कर रहे हैं, हम जावा की बात कर रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है कमेंट्स को इंसर्ट करने का। हम बात कर रहे हैं HTML कमेंट्स की। ठीक है, HTML में कमेंट्स किस तरीके से हम करते हैं, तो कमेंट का पता चल गया हमें क्या होता है। अब नेक्स्ट बुलेट ये कह रहा है इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऐड कमेंट्स इनटू योर HTML कोड। ये गुड प्रैक्टिस है, ये अच्छा है कि अगर आप कमेंट्स ऐड करते हैं HTML में। क्यों? ताकि जो कोड हमने लिखा है अगर वो हमें नहीं समझ आ रहा, हमें नहीं पता चल रहा, हम भूल रहे हैं बार बार कि भाई ये कोड हमने लिख तो दिया, इसका मकसद क्या है, ठीक है, तो हम उसको कमेंट कर देते हैं कि भाई इसका मकसद ये है। लेकिन वो कमेंट जो होता है हमारा, उसका मकसद ये होता है कि वो हमारा आउटपुट में शो नहीं होगा, मतलब ब्राउज़र हमारा उसको शो नहीं करेगा। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात है तो कंपाइलर हमारा उसको इग्नोर कर देगा। अगर HTML की बात कर रहे हैं हम तो वेब ब्राउज़र हमारा उसको इग्नोर कर देगा, स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स। अब स्पेशली कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स में क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सेशन ज़्यादा हो जाती है, उसमें हमें कोड नहीं समझ आ रहा होता, तो हम अपनी ईजीनेस के लिए, हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं कि भाई ये जो कोडिंग है ये मुश्किल है थोड़ी, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, ताकि वो हमें जहन में रहे, हमें याद रहे कि ये किस चीज़ की कोडिंग है। टू इंडिकेट सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इंडिकेट करने के लिए डॉक्यूमेंट के सेक्शन को, मतलब कि इसका मतलब ये है, इस सेक्शन का मतलब ये है, इस सेक्शन का मतलब ये है। अगर हम भूल जाते हैं अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। एंड एनी अदर नोट्स टू एनीवन लुकिंग एट द कोड। और कोड में किसी भी जगह पे आपको अगर लगता है कि यहाँ पे कमेंट होना चाहिए ताकि आपको याद रहे, आपको समझ आता रहे कि क्या है ये कोडिंग, क्या है किस चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स हेल्प यू एंड अदर्स अंडरस्टैंड योर कोड एंड इंक्रीज योर कोड रीडेबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया कमेंट्स हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में, हमारे कोड को हमें आसानी से समझ आ जाए कि इस कोड का क्या मकसद है। अगर कोई मुश्किल कोड है तो उसको हम कमेंट कर देते हैं, हमें जहन में रहेगा कि भाई ये कोड हमारा इस तरह से है, ऐसे लिखा गया है, इसका ये मकसद है। एंड इंक्रीज कोड रीडेबिलिटी, और रीडेबिलिटी को वो बढ़ा देता है, कैसे? हमें आसानी से समझ आ रहा होता है, हम उसको पढ़ के कमेंट को, कोड को अपने कोड को समझ जाते हैं कि इस कोड का मकसद ये है। नेक्स्ट, HTML comments are placed in between these टैग्स। ठीक है, अब हर लैंग्वेज में अपना तरीका होता है कमेंट्स इंसर्ट करने का। HTML में हम कैसे इंसर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, HTML में हम ऐसे इंसर्ट करते हैं, लेस देन की साइन हम देते हैं, उसके बाद हम फैक्टोरियल देते हैं, डबल डैश, एंड देन क्लोजिंग के टाइम हम इसको डबल डैश एंड ग्रेटर देन साइन इसको दे देते हैं। याद रहे कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है हमारी। ठीक है, सो एनी कंटेंट प्लेस्ड विद इन दिस टैग विल बी ट्रीटेड एज कमेंट एंड विल बी कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय द ब्राउज़र। ठीक है, तो इन कमेंट्स के बीच में हम अपनी कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, अपना कोई कंटेंट लिख रहे हैं, तो वो हमारा ब्राउज़र जो है वो इग्नोर कर देगा, उसको प्रिंट नहीं कराएगा। जो हम फॉर सपोज हम अपना पैराग्राफ प्रिंट करा रहे हैं, इमेज इंसर्ट करा रहे हैं, लिंक हम इंसर्ट करा रहे हैं, हम अपनी समझने के लिए कमेंट उसमें लिख देते हैं कि भाई ये लिंक है, ये ऐसे ऐड हो रही है, ये इमेज है, ये ऐसे इंसर्ट हो रही है, तो ब्राउज़र क्या करेगा, उस मैसेज को तो प्रिंट करेगा जो हमने पैराग्राफ में दिया है, इमेज हमने इंसर्ट कराई है, लिंक हमने इंसर्ट कराई, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन हमने दी है कि भाई ये ऐसे इंसर्ट हुई भी है इमेज, ये लिंक ऐसे क्रिएट हुई है, वो हमारा ब्राउज़र शो नहीं कराएगा। तो होते क्या है कमेंट्स, क्यों ज़रूरी होते हैं, कैसे हमारे इंसर्ट होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं हम इसकी एग्जाम्पल पे। इसका कोड है, सिंपली हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल कोड, सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है HTML का। अब इसको हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं HTML कमेंट्स। यहाँ पे फॉर सपोज हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, या हम इसको पहले एक हेडिंग दे देते हैं।
देते हैं कमेंट्स, ये हमने इसको हेडिंग दे दी, ये पैराग्राफ में लिख देते हैं इन दिस लेक्चर ये हो गया हमारा पैराग्राफ। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि भाई हम ये ऐसा करते हैं कि ये जो टैग है हमारे H2 हो गया, इसके अलावा हमारा ये जो हेडिंग टैग है, ये पैराग्राफ टैग है, हम इनको लिख देते हैं अपनी समझने के लिए कि भाई ये हेडिंग जो है वो हेडिंग प्रिंट कराता है, पैराग्राफ में हम अपना टेक्स्ट प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, या हम अपने किसी भी टैग की डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि भाई ये हमारा HTML है, ये HTML होता है, ये हेड टैग है हमारा, ये हेडर टैग है, यहाँ टाइटल हम अपना देते हैं, ये हेड क्लोज हो रहा है, इसमें हम अपना मैसेज देते हैं। ठीक है, तो हम मैसेज के एग्जाम्पल, तो यहाँ इसकी हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। कैसे हम अपना कमेंट इंसर्ट करते हैं, हम अपनी लेस देन की साइन देते हैं, एंजल ब्रैकेट हम अपनी ओपन करते हैं, उसके बाद हमारा क्या है फैक्टोरियल की साइन, देन हम क्या करते हैं डैश डैश। ठीक है, ये हो गया। अब हमने अगर कोई भी अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है किसी टैग के बारे में, इसके बारे में आप दे रहे हैं, इसके बारे में दे रहे हैं, इसके बारे में, इसके बारे में या इसके बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ हम दे देते हैं हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको यहाँ पे आप क्लोज करने का क्या तरीका है, डैश डैश एंड देन क्लोज एंजल ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया हमारा कमेंट। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव, ये सेव हो गई। अब हम इसको कराते हैं रन। तो कमेंट के नाम से हमारी फाइल है, इसको हमने किया ओपन और रन कराया गूगल क्रोम में। तो अब देख रहे हैं जो हमने अपनी हेडिंग दी थी HTML कमेंट्स प्रिंट हो गई, हमने अपना पैराग्राफ दिया था ये प्रिंट हो गया, लेकिन जो हमने कमेंट सेक्शन दिया था, हेड सेक्शन में अपने में बताया था कि भाई ये हमारा हेडर है डॉक्यूमेंट का, वो हमारा प्रिंट नहीं हुआ, ब्राउज़र ने इग्नोर कर दिया। लेकिन आपको पता चल रहा है कि ये हेड जो सेक्शन है इसका क्या काम है, ये हमारा हेडर होता है डॉक्यूमेंट का। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे कमेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको हमने कर दिया, ये हो गया हमारा कमेंट टैग। ठीक है, अब इसको सेव करा के हमने बता दिया है कि जो हमारा टाइटल है ये या क्या है और ये कहाँ पे हमारा प्रिंट होता है। ये टाइटल हमारा वेब पेज पर, हमें पता है कि हमारा जो वेब पेज होता है उसके टाइटल बार पर ये हमारा शो हो रहा होता है, जो भी हम इसको नाम देते हैं। अब इसको सेव करा के हम कराते हैं रन। सी, ठीक है, ये HTML कमेंट्स हमारा टाइटल था। ठीक है, हमने अपनी इजीनेस के लिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए हमने क्या किया था, इस टाइटल को बता दिया कि भाई ये टाइटल है, इसमें ये कहाँ पे शो होता है और ये क्यों हमारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कमेंट्स। आप जिसको देना चाहें, जिस कोड को, जिस सेक्शन को देना चाह रहे हैं आप कमेंट दे सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए। आपका कोई कॉम्प्लेक्स कोड आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा, बार बार आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप उसमें कमेंट ऐड कर दें कि भाई ये ऐसा कोड है, इसका ये मकसद है, तो वो आपको समझ भी आ जाएगा और हमारा ब्राउज़र इसको इग्नोर करेगा। प्रिंटिंग के टाइम पर हमें कोई मसला नहीं होगा। तो ये थी हमारी HTML की एग्जाम्पल, हमने करके देख ली। अब आ जाते हैं वैलिड वर्सेस इनवैलिड कमेंट्स के, मतलब कि कौन से हमारे वैलिड हो सकते हैं, कौन से इनवैलिड हो सकते हैं। तो कमेंट्स का हमें पता चला है कि किस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं। अब कमेंट्स डू नॉट नेस्ट, विच मीन्स अ कमेंट कैन नॉट बी पुट इनसाइड अनदर कमेंट। नेस्ट मतलब हमने पता है, 2-3 चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं। नेस्ट क्या होता है, मतलब एक चीज़ है उसके अंदर आपकी एक और चीज़। अब ये कह रहा है कि कमेंट्स नेस्ट नहीं हो सकते, मतलब कि कमेंट के अंदर आप कमेंट ऐड नहीं कर सकते, नेस्टेड कमेंट नहीं बना सकते। सेकंड, द डबल डैश सीक्वेंस में नॉट अपीयर इनसाइड अ कमेंट एक्सेप्ट एज अ पार्ट ऑफ द क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बीच में कहीं हमारी जो सेकंड डबल डैश है वो कहीं पे अपीयर नहीं हो सकती कमेंट में, सिवाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग के। यू मस्ट आल्सो मेक श्योर दैट देयर आर नो स्पेस इन द स्टार्ट ऑफ कमेंट स्ट्रिंग। अब मैंने आपको बताया कि आपने इसमें स्पेस नहीं रखनी, इस टैग के अंदर आपने स्पेस नहीं रखनी। आपने एंजल ब्रैकेट ओपन की, फैक्टोरियल साइन दी, डबल डैश दी, बीच में आपने जो भी अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है, कमेंट लिखना है लिख दें और टैग को क्लोज कर दें। कैसे क्लोज करना है, डबल डैश एंड देन एंजल ब्रैकेट, इन तीनों में कोई हमने स्पेस नहीं रखनी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कमेंट। अब ये कह रहा है कि वैलिड कमेंट की एग्जांपल हमें ये दिखा रहा है, हैर गिवन कमेंट इज़ अ वैलिड कमेंट एंड विल बी वाइप्ड आउट बाय द ब्राउज़र।
मतलब कि जो हमारा वैलिड कमेंट है उसके एग्जांपल ये दिखा रहा है कि इसने बिल्कुल सही तरीके से कमेंट दिया हुआ है, जो हमने पीछे तरीका पढ़ा कि किस तरीके से हम कमेंट देते हैं। कोई हमने स्पेस नहीं देनी इसके बीच में, डबल डैश हमने बीच में कहीं पे नहीं देनी सिवाय स्टार्ट एंड क्लोज के। तो इसको हम रन करके देख लिया है हमने कि सिंपल हमारा जो वैलिड कमेंट है वो क्या था, ये था। हमने कोई स्पेस नहीं दी थी इसके बीच में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्पेस दे देते तो वो हमारा हो जाता है इनवैलिड कमेंट। मतलब हमने अगर कमेंट्स के तरीका है उसके अलावा हमने कोई अपना तरीका लगाया, अपनी मतलब लगाई कि भाई ऐसे कमेंट हम कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, वो हमारा हो जाता है इनवैलिड कमेंट। तो अब आ जाते हैं इनवैलिड कमेंट। बट फॉलोइंग लाइन इज़ नॉट वैलिड कमेंट एंड will be displayed by the browser. This is because there is a space between left angle bracket and the exclamation mark. अब वही ये बात कह रहा है, मैंने आपको बताया कि हमने एक्सक्लेमेशन मार्क, हमारा जो फैक्टोरियल मार्क है उसके बीच में हमने स्पेस नहीं देनी, डबल डैशेस के बीच में हमने स्पेस नहीं देनी कहीं पे भी, और बीच में कहीं हमने डैशेस वगैरह नहीं देनी, हमने स्टार्ट एंड एंड में देना है बस इसको। अब इनवैलिड कमेंट्स में ये बता रहे हैं कि ये एग्जाम्पल है हमारी फॉर सपोज, यहाँ पे इसने दिया हुआ है स्पेस, ठीक है। हम इसको ख़त्म करके देख लेते हैं, स्पेस है, ठीक है, इसको समझो यहाँ पे स्पेस है। अब स्पेस है तो ये कह रहा है कि अब अगर जब आप इसको प्रिंट करा रहे हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट में, तो ये हमारा जो है वो कमेंट इग्नोर नहीं होगा ब्राउज़र के ज़रिए। क्यों? क्योंकि ये इनवैलिड कमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ गई है। अब यहाँ पे स्पेस है ये, तो मतलब कि ये हमारा जो इनवैलिड कमेंट हो गया। तो हम इसको एग्जांपल यहाँ पे करके देख लिया, अभी तक हमारा वैलिड कमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू द वे इसको कमेंट किया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सक्लेमेशन को स्पेस दे दिया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा ब्लैक हो गया। अभी से ये ऐसा हो गया कि मतलब कि कोई हमने मिस्टेक इसमें कर दी है। तो अब इसको हम सेव करा के रन कराते हैं। लुक क्या हुआ, वैलिड वर्सेस इनवैलिड। वैलिड था जब कैसे था, जब हमने अपनी स्पेस दी हुई थी, ठीक है, स्पेस नहीं दी हुई थी, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने स्पेस दी एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंजल ब्रैकेट के बीच में, तो क्या हुआ, हमारा कमेंट इग्नोर नहीं हुआ, ब्राउज़र ने इसको इग्नोर नहीं किया। ब्राउज़र इसको समझ रहा है कि ये भाई कोई टेक्स्ट है और इसने प्रिंट होना है। तो ये होते हैं वैलिड वर्सेस इनवैलिड कमेंट। इसको हम यहाँ पे ख़त्म करके स्पेस को सेव करके रन हम कराते हैं। तो अब ये हमारा इग्नोर हो चुका है, ब्राउज़र ने इसको इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू द वे अपने कमेंट जो हैं वो इंसर्ट किए हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे हम वापसी चले जाते हैं, उस पर भी हमने पढ़े होंगे सिंगल लाइन कमेंट। सी जब हम पढ़ते हैं डबल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट्स हम जिसको कहते हैं। तो HTML में भी हम एक से ज़्यादा लाइन के कमेंट कर सकते हैं। कैसे? सो फार वी हैव सीन सिंगल लाइन कमेंट्स, अभी तक हमने सिंगल लाइन कमेंट्स देखे हैं, लेकिन बट HTML सपोर्ट्स मल्टी लाइन कमेंट्स एज वेल। HTML सपोर्ट करता है मल्टी लाइन कमेंट्स को। यू कैन कमेंट मल्टीपल लाइन्स बाय द स्पेशल बिगनिंग टैग। स्पेशल बिगनिंग टैग वही टैग है जो हमारा सिंगल लाइन का है, एंड ये हमारा जो है क्लोजिंग टैग भी सेम ही प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट लाइन एंड द एंड ऑफ द लास्ट लाइन एज शोन इन द गिवन एग्जांपल। मतलब ये कह रहा है कि आपका वही प्रोसेस है जैसे आप सिंगल लाइन को कमेंट देते हैं, लेकिन क्या करना है आपने, अगर आपका एक से ज़्यादा लाइन का कमेंट है, 2 लाइन का है, 3 लाइन का, तो आपने क्या करना है, जहाँ से आप अपना कमेंट स्टार्ट कर रहे हैं इसको ओपन कर दें। ओपनिंग टैग हमारा ये है कमेंट इंसर्ट करने का, एंड जहाँ पे आपका क्लोज हो रहा है 2 लाइन के बाद, 3 लाइन के बाद, तो आप इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। तो हम इसकी एग्जाम्पल करके देखते हैं अभी इसी में, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं HTML कमेंट्स का जो टाइटल है, फॉर सपोज हम लिख देते हैं इट्स टैग इज लाइक दिस। हम कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज टाइटल टैग। हो गया हमारा 2 से 3 लाइन का कमेंट हमारा हो चुका है, ठीक है। अब वे क्या था मल्टी लाइन कमेंट्स का, आपने इसको ओपनिंग टैग कर देना है, मतलब ओपन कर देना है कमेंट को, और जहाँ तक आप लिख रहे हैं लिख लें, उसके बाद इसको क्लोज कर दें। तो इसको क्लोज करके हम सेव करते हैं, सेव कर दिया हमने। अब इसको करते हैं हम रन। लो सिंगल लाइन कमेंट था, मल्टी लाइन कमेंट्स था,
प्रोसेस क्या है दोनों का, सिंगल में हमें एक लाइन देनी है तो हम उसको ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। अगर हमने मल्टीपल लाइन का कमेंट्स देना है तो आप ओपन कर दें, फिर 2 से 3 से 4 5 जितने भी लाइन का आप कमेंट लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, लिख लें, उसके बाद उसको सेम तरीके से क्लोज कर दें। लेकिन याद रहे कि आपने स्पेस नहीं देनी, अदरवाइज़ वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये था हमारा HTML कमेंट्स के बारे में। आपने पहले भी पढ़ा होगा, सी जब हम पढ़ते हैं, C++ पढ़ते हैं, हर लैंग्वेज में हमारी में आ रहे होते हैं कमेंट्स। तो HTML में कमेंट इंसर्ट इस तरीके से हमारे होते हैं और इजी हो जाते हैं हमारी कोडिंग को समझने में। अगर हम इंसर्ट कर देते हैं, फॉर सपोज सिंगल लाइन कर रहे हैं, डबल लाइन कर रहे हैं, मल्टीपल लाइन हम कर रहे हैं, हमारी कोड रीडेबिलिटी ईजी हो जाती है, हमें अच्छे से वो समझ आ जाता है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स कोड है, तो हम उसकी थ्योरी लिखते हैं थोड़ी सी ताकि हमें वो समझ आ रहा हो। HTML कमेंट इस तरीके से हमारे HTML में काम करते हैं। इसमें से आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।